पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद् योगी भक्ति कायोत्सर्ग श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुत जलदीपारगेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्र पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईरेशया वंदे गुरुवत्य संयमेणया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन्मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि मन्ते आयुर्भक्ति काउशुगोतुस्सालुच्यं सम्मनान संवदंसन संचरजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशाणम् उपध्यायाणं त्रिजनगुणपारदानं सब्बसावणं शनिच्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो मोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेवि नित्य निरंजन नानमय ते परमपणवेवि। दोहा सूत्र नंबर 60। अथ व्यवहार नयेन जीवः पुण्य पाप रूपो भवति इति प्रतिपादयति। व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जीव पुण्य रूप भी होता है और पाप रूप भी होता है, इस बात का प्रतिपादन करते हैं। एहु व्यवहारे जीवडो हेउ लहे बिणुकम्मु बहुविह भावे परिणवै तेन जिधम्मु अहम्मु। एषः व्यवहारेण जीवः हेतुं लब्ध्वा कर्म बहुविध भावेन परिणमति तेन एव धर्मः अधर्मः। क्या कह रहे हैं? एषः जीवः, यह जीव व्यवहारेण व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कर्म हेतुम कर्म रूप कारण को लब्ध्वा यानी प्राप्त करके बहुविध भावेन अनेक प्रकार के भावों से परिणमति परिणमन करता है। तेन एव इसी कारण से धर्म अधर्म यानी धर्म रूप अधर्म रूप यानी पुण्य रूप और पाप रूप होता है। क्या कह रहे हैं? कर्मों का कारण प्राप्त करके, जो कर्म है उन कर्मों का कारण प्राप्त करके यह जीव नाना प्रकार के भावों को उपलब्ध होता है। जब धर्म के भाव होते हैं तो वह जीव उस समय धर्मात्मा कहलाता है, और जिस समय अधर्म के भाव होते हैं उस समय यही जीव अधर्मात्मा कहलाता है। अथवा यूं कहें कि जब यह जीव पुण्य रूप कार्य को करता है उस समय यह जीव पुण्य जीव कहलाता है, और जिस समय यह जीव पाप कार्यों में संलग्न होता है उस समय यह जीव पाप जीव कहलाता है। महाराज और स्पष्ट कीजिए। आवाज नहीं करो भैया, बर्तनों की आवाज मत करो, शांति से काम करो। तो मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं और बैठ करके परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उस समय आपके जो भाव हैं
कैसे हैं? धर्ममय हैं। इसलिए इस समय आप धर्म जीव कहलाएंगे, पुण्य जीव कहलाएंगे। जिस समय आप भगवान का पूजन करते हैं, भगवान वीतराग प्रभु का अभिषेक करते हैं, भक्तांबर का पाठ करते हैं, णमोकार मंत्र का जाप करते हैं, पंच परमेष्ठी की भक्ति करते हैं, सम्मेत शिखर जी आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं, है ना, साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, आहार दान देते हैं, शास्त्र दान देते हैं, अभय दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, दूसरे जो गरीब हैं उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ये जितने भी कार्य हैं ये पुण्य कार्य कहलाते हैं। और जब यह जीव इन पुण्य कार्यों को करता है उस समय यह जीव पुण्य जीव कहलाता है। और जिस समय यह जीव पाप कार्यों को करता है, 5 पापों में संलग्न रहता है, जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह का संचय करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है ना, शिकार करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, ये जितने भी कार्य हैं ये सभी पाप कार्य कहलाते हैं। सप्त व्यसन में लीन रहता है। तो ये जिस समय इन पाप कार्यों को करता है उस समय यह जीव पाप जीव कहलाता है या अधर्म जीव कहलाता है। धर्म के लिए कहा, धर्म किसे कहते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहा है। और इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में लीन हुआ जीव धर्म जीव कहलाता है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से परिणत हुआ जीव अधर्म जीव कहलाता है। इधर उधर नहीं देखना दादी जी, इधर उधर देखना नहीं, इकडे तिकडे आजू बाजू बघायचं नाही, फक्त समोर दृष्टी ठेवायचं. कोण आला कोण गेला हे काही पाहायचे नाही, बघायचे नाही. लक्षात आला? जरा वेळ असते, जरा वेळ असते तिथे मध्ये इकडे बघायचं, कोण आला कोण गेला, कोण आला कोण गेला, हा असं करायचं नाही, समोर दृष्टी ठेवायचं. वेळ फार कमी आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, प्रवचन संपल्यानंतर, स्वाध्याय संपल्यानंतर कुठे बघायचं? जिथे तुमची इच्छा असेल तिथे बघायचं. ठीक आहे? हा, सर्वांना सांगितलं, देखो तुम्ही पण तिकडे बघून गाले, इकडे फक्त इकडे दृष्टी ठेवायची, दृष्टी इकडे ठेवायचं, यानी कान पण इकडे ठेवायचं. अपन एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो पूरा समझ में आएगा भगवान की वाणी है. कितनी एकाग्रता रखना है? जब कभी आप कपड़े सिलते हैं और कपड़े सिलने के पहले उस सुई के अंदर धागा डालते हैं, डालते कि नहीं? देखो बड़ा किती सांगू मी सांगू कोणाला, सांगून सांगून डोका गरम झाला. देखो टेबल फैन की तरह ऐसे घूमते रहते हैं क्या? टेबल फैन देखा? टेबल फैन रख दिया, एक फैन तो एक जगह रहता है, टेबल फैन होता है असं करायचे नहीं. सबको बोल रहे, जब प्रवचन चालू रहता है, स्वाध्याय चलता है, एकाग्रता से आप सुनो. हम कह रहे थे कि जिस समय कपड़ा सिलने के पहले आप सुई में धागा पिरोते ना,
कैसे पिरोते? ध्यान किधर रहता है? इधर उधर देख के हैं? बिल्कुल एकाग्रता के साथ धागा लेते और उसको बिल्कुल ऐसा करके बारीक करके और आराम से उस सुई के छेद में धागे को पिरो देते हैं। कितनी एकाग्रता वहां पर रहती है। शांत बसा मामा। ऐकून घ्या, इकडे काय करू नका, इथं बसा, तुम्ही प्रवचन सुना, आवाज करू नका। काय कोणाला भैया, तुम पहले से कल से व्यवस्था बना हुई है। हाँ? प्रवचन चालू हो गया फिर कोई काम नहीं, जब तक प्रवचन चलता है पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। भगवान की वाणी है, जरा चूके नजर हटी दुर्घटना घटी। समझ में आया? तो यहां पर प्रसंग चल रहा है कि जब यह जीव धर्म कार्य करता है, धर्ममय होता है। धर्म किसका नाम है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। धर्ममय होता है, उस समय यह धर्म जीव कहलाता है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में लीन हो जाता है, उस समय यही जीव अधर्म जीव कहलाता है। जिस समय पुण्य कार्य करता है उस समय यह जीव पुण्य जीव कहलाता है, और जिस समय पाप कार्य करता है उस समय यह जीव पाप जीव कहलाता है। ये पुण्य और पाप हमारे भावों के ऊपर आधारित है। आप प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो उस समय आप पाप जीव कहलाते हैं। और जिस समय आप यह सोच करके भोजन बनाते हैं कि कोई सत्पात्र मिल जाए, साधुओं को आहार दान देने को मिल जाए, ये भाव मन में रख करके भोजन बनाते हैं, तो उस समय आप पुण्य जीव कहलाते हैं। आप प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं, उस समय पाप का अर्जन होता है। और जिस दिन आप यह सोच करके स्नान करते हैं, आज मुझे भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का पूजन करना है, महाराज जी को आहार देना है, तो आप उस समय भी पुण्य जीव कहलाते हैं। समझ में आया? संसार में पाप जीवों की संख्या बहुत है, उनका ही बहुमत है। पुण्य जीव अल्पसंख्यक है। पुण्य जीव अल्पसंख्यक है, बहुत कम है। पाप जीवों की भरमार है। और हम लोग भी कैसे, जैसे भाड़ में चना भूनते ना, चना, और चना भूनते समय कुछ चने बाहर उचट करके निकल आते हैं, उसी प्रकार से हम भी उस संसार रूपी भाड़ में भुन रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। जैसे चना उचट करके बाहर आ जाते हैं, उनमें से हम उन्हीं चनों के समान बाहर निकल करके आए हैं। पाप कार्य करते करते अनंत काल बीत गया। अब आचार्य कहते हैं कि अब पाप कार्यों को छोड़ो, पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, कम से कम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए संकल्प करो मेरे पापों का त्याग है। धीरे धीरे जब ऐसा कार्य करेंगे तो पुण्य के संस्कार, धर्म के संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ जाएंगे और हम भी पुण्य जीव, धर्म जीव बन जाएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये भगवान की वाणी संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने वाली है। भगवान की वाणी से किसी भी जीव का अहित नहीं होता। भगवान की वाणी जो भी सुनता है उस जीव का हित ही होता है, कल्याण ही होता है।
इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ आप सुनिए, आपका कल्याण होगा। आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अपनी आत्मा का हित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप अपनी आत्मा का अहित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि आत्मा का अहित नहीं करना चाहते तो ये भगवान की वाणी को सुनिए और भगवान की वाणी पर विश्वास रखिए कि भगवान की वाणी निश्चित रूप से हमारा कल्याण करने वाली है। भगवान की वाणी निश्चित रूप से हमारी आत्मा का हित करने वाली है। छोटा बच्चा रहता है, उसको जिस प्रकार से अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रहता है, किसी दूसरे ने उस बच्चे को उठा लिया और बच्चा रोने लग जाता है, और जैसे ही माँ उठा करके गोद में लेती है, आंसू गाल के ऊपर दिखाई देते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखा कभी आपने? तो माँ की गोद में जिस प्रकार से बच्चा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार से जिनवाणी माँ की गोद में जो आता है वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है और सुख शांति का अनुभव करता है। काय पाहिजे है? सुख शांती पाहिजे तर जिनवाणी माची गोद मध्ये वसायला पाहिजे। मतलब बसने का मतलब क्या? जिनवाणी के ऊपर बैठ जाओ नहीं, किंतु जिनवाणी को सुनना और जिनवाणी का मानना, सुन करके मानना, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। माँ जब सुनाती है तो सुन लेते हैं और सुन करके एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। और दूसरे बच्चे जो माँ कहती है उसे सुनते हैं और करते भी हैं। कौन से बच्चे अच्छे हैं? नहीं, सुनते तो दोनों हैं, दोनों सुनते। एक सुन करके कान से निकाल देते हैं और एक सुन करके उस कार्य को जो माँ ने कहा है वह करते हैं। कौन से बच्चे अच्छे हैं? सुन करके करने वाले। और माँ कहती है वो मत करो, वो करो। तो जो माँ का सुनते हैं, माँ जिसका निषेध करती है वह कार्य नहीं करते, और जो करने के लिए कहती है वह करते हैं। वह बच्चे अच्छे होते हैं कि नहीं है? माँ को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो सुनते हैं, माता पिता जो कहते हैं वही करते हैं। माता पिता को वही बच्चे अच्छे लगते हैं। आप कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं? दादी जी कह रहे हम अच्छे बच्चे हैं, आपका सुनने वाले, हमारा नहीं, जिनवाणी माँ का हम सुना रहे। सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे कान से छोड़ना नहीं है, किंतु दूसरे कान को बंद करके अंदर उतारना है और करना है। भगवान ने जो कहा है, जिनवाणी माँ ने जो कहा है वह करना है, और जो करने के लिए निषेध किया है वह नहीं करना। ऊपर भी देखते जाना, नहीं तो कल के जैसा न हो जाए। यश समझ में आया? कैसे कैसे बताएं? माँ कहती है बेटा मिट्टी में मत खेल, लेकिन बच्चा जाता मिट्टी में ही खेलता है। नहला देती है, अच्छे धुले हुए कपड़े पहना देती है, और जैसी माँ की निगाह हटी, बाहर जाता, मिट्टी में खेलता, और मिट्टी जेब में भर करके ले आता है। 1 घंटा नहीं हुआ, अरे
माँ कहती है कैसा है, सुनता नहीं, अभी नहलाया था, स्वच्छ कपड़े पहनाए थे और वापस मिट्टी में लथपथ होकर के आ गया और जेब में भी मिट्टी भर करके लाया। सुन रहे हैं? बच्चे करते कि नहीं? हाँ, सबने किया। जब छोटे रहते तो मिट्टी अच्छी लगती है, मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी को खा भी लेते हैं और जेब में भी रख लेते हैं। होता कि नहीं? हाँ। लेकिन माँ जब बच्चे बड़े हो जाते फिर उनको समझ आ जाती है, फिर कभी भी ऐसा काम नहीं करते। भगवान ने जो हमारे लिए कहा है, एक तो करने के लिए कहते हैं और एक नहीं करने के लिए कहते हैं। माँ कहती है उधर मत जाओ, बच्चा खेलना चाहता है, गर्मी का समय है, बाहर धूप है, माँ कहती है नहीं बाहर नहीं खेलना, क्योंकि धूप है, धूप में खेलेगा तो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए माँ मना करती है। करती कि नहीं? छाया में बैठो, एक के लिए मना किया, एक के लिए कहा। सर्दी हो गई है, अब ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खाना, क्योंकि सर्दी और बढ़ जाएगी, एक काढ़ा पीना। एक के लिए मना करती है और एक के लिए करने के लिए कहती है। उसको पियोगे ठंडे पानी को तो सर्दी और बढ़ जाएगी, और काढ़े को पियोगे तो सर्दी कम हो जाएगी। उसी प्रकार से जिनवाणी माँ कहती है पाप मत करो, धर्म करो। समझ में आ रहा है? क्यों अक्षय, समझ में आ रहा है? पाप मत करो, धर्म करो। एक के लिए मना कर रहे हैं और एक के लिए करने के लिए कह रहे हैं। तो जिनवाणी माँ कहती है हे आत्मन, हे भव्यात्मन, अनादि काल से तू पाप जीव रहा है, अब तू पाप कार्यों को छोड़ धर्म कार्यों को कर, तो तू पाप जीव जो था उससे ऊपर उठ करके तू पुण्य जीव बन जाएगा। इस प्रकार से कर्मों के अनुसार संसार में जब पाप करने वाले जीव होते हैं वो पाप जीव भी हैं और पुण्य करने वाले जीव पुण्य जीव भी हैं। जिस समय पाप कार्य से परिणत होते हैं तो पाप जीव कहलाते हैं, और जिस समय पुण्य कार्य में परिणत होते हैं तो पुण्य जीव कहलाते हैं। पाप कार्य छोड़ना चाहिए और धर्म कार्यों को करना चाहिए। अथ तानि पुनः कर्माणि अष्टौ भवन्ति इति कथयति। अब पुनः ये कर्म 8 होते हैं यह कहते हैं। एक घड़ी रखना चाहिए यहाँ पर। ते पुण्य जीव जोया अट्ठविकम हवन्ति, जेहि पिझम्पिय जीवनवि अपसहाउ लहन्ति। बराबर टाइम है ना? क्या कह रहे हैं? तानि पुनः जीवानाम योगिन अष्टौ अपि कर्माणि भवन्ति, ये एव तद्विताः जीवा नैव आत्म स्वभावम लभन्ते। क्या कह रहे हैं? जोइया, हे योगिन, हे शिष्य, तानि पुनः कर्माणि, वे कर्म पुनः जीवानाम जीवों के अष्टौ अपि 8 ही भवंती होते हैं। कौन कौन से 8 कर्म होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 ही कर्म होते हैं। ये जीव के, संसारी जीव जिनसे बंधा हुआ है अथवा जिन कर्मों से आत्मा बंधी हुई है वह कर्म 8 होते हैं।
यही एव झम्पिताः, और जिन कर्मों से ये आच्छादित यानी ढके हुए हैं, जीवाः ये जीव, आत्म स्वभावम अपने आत्म स्वभाव को, अथवा सम्यक्त आदि 8 गुण रूप स्वभाव को, नैव लभन्ते नहीं पाते, नहीं प्राप्त कर पाते। संसार में 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। और इन गतियों में 84 लाख योनियां हैं, और जिन 84 लाख योनियों में ये जीव ठसाठस भरे हुए हैं, और ये सारे के सारे जीव इन 8 कर्मों से आच्छादित हैं, बंधे हुए हैं। और इसी कारण से इन 8 कर्मों से बंधे हुए कारण से जो सम्यक तो आदि 8 गुण सिद्ध भगवान में पाए जाते हैं, उन 8 गुणों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? हाँ है? जिस प्रकार से कोई रत्न है, और रत्न के ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी में से ढका हुआ है, तो जब मिट्टी से ढका हुआ वह रत्न है, तो इस कारण से उसकी जो चमक है, उसका जो तेज है, वह मिट्टी में ढक गया है। और जैसी मिट्टी हटा देते हैं और उस रत्न के ऊपर जो धूल जमी है उसको पोंछ देते हैं, तो रत्न चमकने लग जाता है। उसी प्रकार से हम सभी की आत्मा कर्म रूपी मिट्टी से ढकी हुई है, आच्छादित है। और जब पुरुषार्थ करके यह जीव उस कर्म रूपी धूलि को, उस कर्म रूपी मिट्टी को दूर कर देता है, और जब कर्म रूपी धूल समाप्त हो जाती है, तो यह आत्मा रूपी रत्न चमकने लगता है, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। भगवान बनना है कि नहीं? बनना है। तो भगवान बनने के पहले हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान बनने के पहले सच्चे भगवान के भक्त, सच्चा भक्त बनना पड़ेगा। और जो मार्ग भगवान ने बताया है, उस मार्ग पर श्रद्धान करना पड़ेगा। फिर उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। संसार में बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन भगवान बनने की प्रक्रिया एकमात्र वीतराग जिनेंद्र भगवान ने बताई है। और कहीं पर भी भगवान बनने की विधि नहीं बतलाई गई है। बनना कि नहीं? महाराज भगवान बन जाएंगे तो फिर श्री रामपुर में कौन रहेगा? घर कौन देखेगा? दुकान कौन देखेगा? क्यों? चिंता रहती कि नहीं रहती? एक व्यक्ति था, और एक व्यक्ति ने क्या किया, बुढ़ा हो गया, इतना बुढ़ा हो गया कि अब मरने का समय आ गया। अब कुछ घंटे ही बचे हैं मरने के लिए, और लेटा है। और सब घर के लोग, डॉक्टर ने चेक किया कि अब कुछ घंटे के ही मेहमान है, तो पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया
वो बुढ़ा पूछता, क्यों बड़ा बेटा किधर है? मैं इधर हूं पिताजी, आपके पैर दबा रहा हूं। दूसरे नंबर का, आपका दूसरा पैर दबा रहा हूं। तीसरे नंबर का, पिताजी आपका सिर दबा रहा हूं। चौथे नंबर का, पिताजी आपका हाथ दबा रहा हूं। पांचवें नंबर का, दूसरा हाथ दबा रहा हूं। छठवें नंबर का, पिताजी आपके ऊपर हवा कर रहा हूं। इनाम ले लिए। कितने बच्चे थे? 6, आधा दर्जन। और नाती, 4 4 नाती कितने हो गए फिर? सबके एक एक करके नाम ले लिए, वो किधर है, वो किधर है, वो नातू किधर है, वो नातू किधर है। फिर अरे सबके सब इधर हो तो दुकान पर कौन है? क्यों वीर? तो बुड्ढा कहता है मरने का समय, सबके सब इधर हो तो दुकान पर कौन है? अरे प्राण निकलने का समय है, फिर भी दुकान की चिंता है। मरने का समय आ गया, फिर भी दुकान पर कौन है, दिमाग में घूम रहा है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो थोड़ा छोड़ता है उसको थोड़ा मिलता है, जो बहुत छोड़ता है उसको बहुत मिलता है, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसको सब कुछ मिल जाता है। क्या चाहिए बताओ? सब कुछ चाहिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सब कुछ छोड़ने के लिए क्या जोड़ी है क्या? है जोड़ी क्या? इधर उधर क्यों दिख रहे? कौन है? हाँ वो बाजू को छोड़ना पड़ेगा। आजू को भी छोड़ना पड़ेगा और बाजू का भी छोड़ना पड़ेगा। आगे का भी छोड़ना पड़ेगा, पीछे का भी छोड़ना पड़ेगा। जितना जोड़ करके रखा है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक हाइकु लिखा है। जोड़ा है, जोड़ा सो छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जो आज तक जोड़ करके रखा है वह सब कुछ छोड़ो। क्या क्या जोड़ा है? पैसा, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, कार है, जो भी छोड़ जोड़ा है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ो। महाराज इतना सरल नहीं है, फिर इतना कठिन भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है कि सब लोग छोड़ सकें, और इतना कठिन भी नहीं है कि कोई भी छोड़ ना सके। जोड़ना आसान है लेकिन छोड़ना आसान नहीं है। जिसको वैराग्य हो जाता है वह क्षण भर में चुटकी बजाते बजाते छोड़ करके चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके बीतराग प्रभु और बीतराग गुरु की शरण में चला जाता है। श्री रामपुर वालों बताओ, है? या तो छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो छोड़ के निकलोगे तो अपने पैर से चल करके निकलोगे, और नहीं तो लोग आपके लिए, हाँ देखो एलोरो का ग्रुप आ गया, नहीं तो लोग आपके लिए पकड़ करके बाहर निकाल देंगे। कौन सा अच्छा है? स्वयं अपने पैरों से निकलना अच्छा है या 4 लोग पकड़ करके बाहर निकाल करके भेजें ये अच्छा है? बताओ। है
अपने पैर से चल करके घर छोड़ना अच्छा है कल्पना भाई? लोग घर से निकालें, लोग घर से पकड़ करके निकालें, उससे अच्छा है अपने राजी खुशी घर को छोड़ देना, घर से निकल जाना, जिस प्रकार से समर्पण सागर जी निकले थे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा विषय में आ रहा है, चल रहा है, लेकिन आप थोड़े नहीं, बहुत लेट हो गए। कोई बात नहीं, जितना है भाग में उतना ले लो। तो हे योगी, वे फिर कर्म जीवों के 8 ही होते हैं, और जिन कर्मों से आच्छादित हुए जीव अपने सम्यक्त आदि गुण रूप स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते। इन 8 कर्मों के कारण से ही जो सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, सम्मत नाण दंसन वीरि सोमम तहेब अवगहनम अग्रुलुगु मब्बा बाहम अट्टगुणा होंति सिद्धाणम। जो सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, इन 8 कर्मों के कारण से वह 8 गुण प्रकट नहीं हो पाते, ढके हुए हैं। सभी के पास 8 गुण हैं, लेकिन ये 8 के 8 गुण 8 कर्मों से ढके हुए हैं, और जैसे ही 8 कर्म समाप्त हो जाते हैं, ये 8 गुण आत्मा के अंदर प्रकट हो जाते हैं और सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। अब आगे कहते हैं, अथ विषय कषाया सक्तानाम जीवानाम, इकडे तिकडे जायचे नहीं नासिक वाले। विषय कषाय आसक्ता नाम जीवा नाम ये कर्म परमाण वह संबद्धा भवंती तत्कर्म इति कथयति। अब जो विषय और कषायों में आसक्त हैं, ऐसे जीवों के जो कर्म परमाणु संबंध हैं, संबंध को प्राप्त हुए हैं, तत्कर्म इति वह कर्म है, इस प्रकार से कहते हैं। विषय कषाय ही रंग यह जे अणुआ लगंती जीव पये सह मोहि यह तेजन कम भणंती। विषय कषायैहि रंजितानाम ये अणवः लगंती जीव प्रदेशेषु मोहितानाम तान जिनाः कर्म भणंती। कर्म किसे कहते हैं? तो जो विषय कषायों में लीन है, विषय का मतलब क्या है? विषय का मतलब सब्जेक्ट भी होता है? जो स्टूडेंट रहते हैं, तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? 6। साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट, इनको भी सब्जेक्ट कहते हैं। और इंद्रियों की जो विषय है वह विषय एक अलग है। जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय है रूप, जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये नेत्र इंद्रिय का विषय है। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। जो कुछ भी हम सूंघ रहे हैं वह घ्राण इंद्रिय का विषय है। जो कुछ भी हम चख रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, वह रसना इंद्रिय का विषय है। और जो कुछ भी हम स्पर्श करके, छू करके अनुभव कर रहे हैं, यह स्पर्श इंद्रिय का विषय है। इन 5 इंद्रिय के विषय और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 5 इंद्रिय के विषय और कषायों में लीन हुआ यह मोही जीव, इसके जीव प्रदेशेषु, जीव के प्रदेशों में ये अणवः जो परमाणु लगंती, लगते हैं, बनते हैं, तान उन कर्म परमाणुओं के समूह को जिनाह जिनेन्द्र देव कर्म कर्म भणंती कहते हैं। एक कर्म परमाणु पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। आत्मा के पास भी हैं, आत्मा के प्रदेशों के पास भी हैं। और जब यह जीव
राग द्वेष रूप परिणमन कबर करता है, विषयों में लीन होता है, कसाय करता है, उस समय वह पुद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ बंध जाते हैं। सुन रहे हैं? और जो आत्मा के साथ बंध जाते हैं उन अणुओं को, परमाणुओं को ही कर्म कहते हैं। कौन बांधता है कर्म? है? जैसे घर में गाय है और भैंस है, उसको आप रस्सी से बांध देते हैं या साकल से बांध देते हैं, और जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके हाथ में क्या, कंगन, हथकड़ी डाल करके बांध देते हैं। बांधते कि नहीं? और क्या, आप भी अपने बच्चों को बांध देते हैं, नहीं बांधते? बांधते कि नहीं? कैसे बांधते हैं? रस्सी से, सांकल से, किससे बांधते हैं? बोलो। कैसे बांधते हैं? जब लड़का बड़ा हो जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है, तो उसको बांध देते हैं, रस्सी से नहीं, सांकल से नहीं, विवाह बंधन से बांध देते हैं। बांधते कि नहीं? शादी कर देते और बांध देते हैं, विवाह बंधन में बांध देते हो। बांधना आवश्यक है। इस प्रकार से हमें पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर देते हैं, इस प्रकार से पशु पक्षियों को बांधते हैं, बच्चों को बांधते हैं, और कैदी जो अपराधी होता है उसको बांधते हैं। उस प्रकार से कर्मों ने हमें नहीं बांधा है, किसी दूसरे ने हमें नहीं बांधा है, किंतु हमने स्वयं उस बंधन को स्वीकार किया है। स्वयं हमने कर्म किए हैं और कर्मों के बंधन में हम स्वयं बंधे हैं। हमने स्वयं अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से बांधा है, किसी दूसरे ने नहीं बांधा। और स्वयं हम ही इन कर्मों को, बंधन को तोड़ेंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। विषय कसाय ही, विषय कसायों से रंगिता नाम, रागी मोहिता नाम, मोही जीवों के, जीव प्रदेशेषु, जीव के प्रदेशों में ये अणवह जो परमाणु लगनती, लगते हैं, बनते हैं, तान उन परमाणुओं के समूह को, जिनाह जिनेन्द्र देव कर्म भणंती, कर्म कहते हैं। समझ में आया? अथ अपि इंद्रिय चित्त समस्त विभाव चतुर्गति संतापाः शुद्ध निश्चय नयेन कर्म जनिता इति अभिप्रायम मनसि धृत्वा सूत्रम कथयन्ति। अब इंद्रिय चित्त समस्त विभाव चतुर्गति के संताप शुद्ध निश्चय नय से कर्मों से उत्पन्न होते हैं, यह अभिप्राय मन में धारण करके आगे का दोहा सूत्र कहते हैं। पंचभि इंद्रिय अण्णु मनु अण्णु विषयल विभाव, जीवः कम ही जनीय जीय अण्णु बिचौगई ताव। पंचापि इंद्रियाणि अन्यत, पांचों इंद्रियां अन्य है। मनः अन्यत, मन अन्य है। सकल विभाव, यह समस्त विभाव, जीवानाम जीवों के, कर्मणा जनिता कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। जीव अन्यत, और जीव इन सब से भिन्न है, अलग है। अपि फिर भी चतुर्गति तापाह, चतुर्गति के संताप को सहन कर रहा है। समझ में आ रहा है? एलोरा वाले आए हैं, एलोरा में चातुर्मास हुआ था, और चातुर्मास पूरा करके हम दोनों महाराज बिहार करके बेटावत पंच कल्याणक के लिए गए थे। वहाँ से
कौन सा गांव था वो जहाँ पहला आहार हुआ था? एलोरा छोड़ने के बाद पहला आहार कहाँ हुआ था? हथनूर, कन्नड़, चालीसगांव, पारोला, अमलनेर, सिरसाला होकर के बेटावद गए थे। वहाँ पर पंच कल्याणक हुआ। पंच कल्याणक होने के बाद में सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी के लिए बिहार किया। वहाँ से नरडाना, सोनगीर, धुड़े, कुसुम्बा होते हुए मांगी तुंगी पहुँचे और मांगी तुंगी में लगभग 20-25 दिन रुकना हुआ। 16 वंदनाएं हुई मांगी तुंगी की। हाँ, लगातार 16 वंदना हुई और वहाँ से बिहार करके सटाना गए। सटाना से नासिक आए, गजपंथा की 7 वंदना हुई। नासिक से फिर बिहार करके अंजनगिरी गए, वापस नासिक आए। नासिक में कुछ दिन प्रवास करने के बाद में बिहार करते करते कोपरगांव आए। कोपरगांव में भी लगभग 25 दिन 26 दिन रह करके शिरडी आए और शिरडी से श्री रामपुर आ गए हैं। इतना घूम करके आ गए और आप लोग अभी के अभी एलोरा के एलोरा में ही। हाँ, है ना बिल्कुल बराबर बराबर। नहीं तो अभी तक, अभी के अगर महाराज नहीं होते तो घर छोड़ दिए होते अभी तक। अच्छी बात है ना? तो इतना बिहार करते करते हम श्री रामपुर में आए हैं और क्या, परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है। एलोरा में स्वाध्याय से वंचित रह गए। कोपरगांव में शुरू हुआ था, मेरी भावना के ऊपर 12 दिन प्रवचन हुआ। फिर इसके बाद में परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय चालू था, वह कोपरगांव में चालू हुआ और अभी भी निरंतर चल रहा है। स्वाध्याय से आप लोग चातुर्मास हुआ, 16 कारण मनाया, पर्युषण पर्व मनाया, आहार दान दिया और आहार नहीं लेते थे तो नाराज हो जाते थे हैं हैं। और जब हम ज्ञान दान देते हैं तो हम, आप लोग नहीं लेते तो हम नाराज होते कि नहीं है? जब आप हमारा लोगे तो हम आपका लेंगे। जब आप हमारे चौके में आएंगे तो हम आपके चौके में आएंगे हैं। जब हम आपके चौके में आते हैं, पड़गान करते, तो देने वाले बहुत सारे रहते हैं और लेने वाले हम अकेले होते हैं। और जब आप हमारे चौके में आते हैं तो हम देने वाले अकेले होते हैं और लेने वाले बहुत सारे होते हैं। बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर भी थोड़ा सा सुनने को मिल गया। ये भाग्य है, सुबह और जल्दी आते थे और ज़्यादा मिल जाता था। रास्ता नहीं पता था? अच्छा, ठीक नहीं था, चल करके आए क्या? गाड़ी से आए? अच्छा, बहुत अच्छा है, इसको पूरा करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समय हो गया, बस इसको पूरा करके समाप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? पंचापी, पांचों ही इंद्रियाणी, इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये पांचों ही इंद्रियां अन्यत भिन्न है, अलग है। मनः अपि अन्यत, और मन भी अलग है। सकल विभाव, रागादि सब विभाव परिणाम अन्यत अन्य है। चतुर्गति तापः अपि, और चारों गतियों के दुख भी अन्यत अन्य हैं। हे जीव, ये जीवानाम, जीवों के कर्मणा, कर्मों से जनिता उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीव से भिन्न जानो। इन सबको जीव से भिन्न जानो। समझ में आ गया? पांचों इंद्रियां ये जीव से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है। मन भी आत्मा से भिन्न है। और
जितने भी राग आदि विभाव भाव हैं वह भी आत्मा से भिन्न है, और चारों गतियों के दुख हैं वह भी आत्मा से भिन्न है। ये कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझो। ये सभी जीव से भिन्न है, ये अलग हैं और हम अलग हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? अलग है, ये सब अलग हैं और हम अलग हैं। कोपरगांव वाले अलग हैं, श्रीरामपुर वाले अलग हैं, नासिक वाले अलग हैं, कोपरगांव वाले अलग हैं। ये अलग नहीं, ये तो बाहर से अलग हैं। घर में 4 हैं, चारों अलग अलग हैं, है? क्या? पर एक है। और यहां पर कह रहे हैं जो आत्मा के साथ, शरीर के साथ जिसका संबंध हुआ है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब अलग अलग है। आत्मा अलग है और ये सब इंद्रियां है, 5 इंद्रियां वगैरह जो कुछ भी है सब अलग है। समझ में आ रहा कि नहीं? अंबरकर अलग है, कानेड़ अलग है, कासलीवाल अलग है, अंबेकर अंबेकर अलग है, अजमेरा अलग है, सब अलग अलग है। अरे अरे एलोरा में 2 चातुर्मास हुए हैं, कैसे भूल सकते हैं? आपने जो सेवा की उसको कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। तो सब अलग अलग हैं, सबके बीच में रहते हुए अपने आप को अलग अनुभव करना। समझ में आ रहा कि नहीं? अलग अनुभव करना, इन सब से मैं भिन्न हूं। मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा। मैं एकटो होतो एकटा आहे आणि एकटा रहनार। मुंह से कहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, फिर भी इसका अनुभव करो। भगवान की वाणी है, इस पर श्रद्धान करो, विश्वास करो और एकत्व की अनुभूति करो। मैं संसार में अकेला हूँ, चारों गतियों में अकेला भटक रहा हूँ, अकेला ही। जब साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो इंद्रिय सुख का अकेला अनुभव करता हूँ, असाता वेदनी का उदय आता है तो दुख का भी अकेला अनुभव करता हूँ। और इस प्रकार से सब के बीच में रहता हुआ भी मैं अकेला हूँ। आकाश में बहुत सारे तारे के बीच रहता हुआ वह चंद्रमा अकेला है, और प्रत्येक तारा भी अकेला अकेला है। इसलिए अकेले का, एकत्व का चिंतन करो, मनन करो। ये इस दोहा सूत्र का सारांश है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम उपकारी